क्या आप स्मोकिंग करते हैं? तो सावधान हो जाइए। स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। ये क्लिप आपने जो है टीवी पे, सीरियल पे, मोबाइल में बहुत जगह देखा होगा, दीवारों पे भी लिखा रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी स्मोकिंग के ऊपर। स्मोकिंग यानी धूम्रपान। अगर आप किसी भी तरह से टोबैको सेवन करते हैं, स्पेशली स्मोकिंग, तो आपके लंग्स प्रभावित होते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लंग कैंसर के बारे में। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वीडियो आपके लिए है। आप ज़रूर इसको देखिए, क्योंकि आपको भी भविष्य में कभी न कभी ये बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है और इसकी सबसे बड़ी बात, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आज हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। गुड डे फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमरदीप दास और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लंग कैंसर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लंग्स क्या है? लंग्स यानी फेफड़ा। ये शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑक्सीजन को अंदर लेता है शरीर के और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। और ये ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर में प्रभावित होती है, जिसको हम प्राणवायु भी कहते हैं। तो लंग कैंसर स्पेशली लंग्स में, जो कि आपके लंग्स में होता है। आपके लंग्स तो स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं आपके चेस्ट में, जो कि ऑक्सीजन को शरीर में ले जाते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर करते हैं। लंग कैंसर पूरी दुनिया में होने वाले सबसे ज़्यादा कैंसर की तालिका में आते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है, पर जो नहीं स्मोकिंग करते हैं उनमें भी लंग कैंसर हो सकता है। चलिए आज हम जानेंगे इसी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका सिम्टम्स हम जानते हैं। इसका सिम्टम्स क्या क्या है? तो इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं जो कि इस प्रकार है। कफ, जो कि बहुत समय से है आपको कफ है, खांसी किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रही है, बहुत दवा कर चुके हैं, खांसी ठीक ही नहीं हो रही, जा ही नहीं रही है। सेकेंड, खांसी, कफ के साथ जो है ब्लड आना, ब्लीडिंग होती है खांसते खांसते। थर्ड है डीप, जो है आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है जब आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं, तब हो सकता है। उसके बाद है होर्सनेस ऑफ वॉइस, गले की खराश किसी भी तरह नहीं जा रही है। उसके बाद है वीकनेस और फेटिग। उसके बाद है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, और जो है आपका शरीर का वजन कम हो रहा है। इसके इसके अलावा जो है कि आपको रिपीटेड जो है इन्फेक्शन हो रहे हैं, लंग इन्फेक्शन हो रहे हैं, जैसे निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का शिकार हो रहे हैं बार बार। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए अर्ली सिम्टम्स। अब इसके कुछ लेट सिम्टम्स भी हैं, जैसे लंप इन नेक और कॉलर बोन, बोन पेन स्पेशली इन बैक, रिब्स और हिप्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, बैलेंस इश्यू, जब चल रहे हैं तो डगमगा रहे हैं, नमनेस इन आर्म्स एंड लेग हो सकते हैं, जैसे कि एक सूनापन जिसको कहते हैं, सुन्न पड़ जाता है, ठीक है। येलोनेस ऑफ स्किन एंड आईज हो सकता है, जॉन्डिस की शिकायत हो सकती है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स एंड सनकन पिपल्स हो सकते हैं, लैक ऑफ पर्सपिरेशन होता है, शोल्डर पेन हो सकते हैं, स्वेलिंग ऑफ द फेस और अपर आर्म्स भी हो सकता है, अपर बॉडी। Additionally, lung cancer tumor can sometimes release a substance similar to hormones, leading to a wide variety of symptoms known as paraneoplastic syndrome. तो इस paraneoplastic syndrome के जो है symptoms क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल है मसल वीकनेस, उसके बाद है nausea and vomiting, उसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद हाई ब्लड शुगर, कंफ्यूजन और सीजर भी हो सकते हैं। तो ये तो रहा सारा सिम्टम्स। चलिए अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या है। तो लंग कैंसर जो है 90% केसेस में स्मोकिंग के कारण ही होता है, पर इसके कुछ नॉन स्मोकिंग भी कॉजेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर, जो कि 90% केसेस से पाए जाते हैं। कुछ नॉन स्मोकर्स भी हैं जिनको लंग कैंसर हो सकता है, तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप जो सांस ले रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप हैं, उस एयर में, वो एयर पॉल्यूटेड है और उसमें जो है रेडन या एस्बेस्टर या आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, निकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या यूरेनियम नाम के कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ जो है तत्व उसमें एलिमेंट्स हैं आपके एयर में, आपकी एयर क्वालिटी खराब है तो भी आपको लंग कैंसर हो सकता है। हाँ, ये एक दिन की बात नहीं है, रेगुलर अगर आप उस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो आपको भी हो सकता है। चलिए उसके बाद उनकी इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है नॉन स्मॉल सेल कैंसर, जिसको NSCLC भी कहते हैं। ये लगभग 80% केसेस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये लगभग 30% केसेस में पाए जाते हैं। उसके बाद है एडिनो कार्सिनोमा, ये यूजली आउटर पार्ट ऑफ द लंग्स में होते हैं। उसके बाद है एडिनो कार्सिनोमा इन सीटू, उसके बाद है एडिनो स्क्वामस कार्सिनोमा, और उसके बाद है लार्ज सेल कार्सिनोमा।
ये एक फास्ट ग्रोइंग ग्रुप ऑफ कैंसर कहलाता है, लार्ज सेल कार्सिनोमा। ये एक फास्ट ग्रोइंग ग्रुप ऑफ कैंसर कहलाता है। नेक्स्ट आता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ये लगभग 15 to 20% केसेस में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है मेसोलियोथोमा। ये कैंसर एस्बेस्टर के एक्सपोजर से होने के कारण होता है। मेसोलियोथोमा एक एग्रेसिव और फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर कैंसर कहलाता है और ये ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसको नहीं मिलता है। यानी इस कंडीशन में अगर आप पहुंच गए मेसोलियोथोमा है तो आपकी जो है बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके जो है कैंसर होने के चांसेस, लंग कैंसर होने के चांसेस 15 से 30% ज़्यादा होते हैं जो कि नॉन स्मोकर हैं उनकी तुलना में। सेकंड आती है सेकंड हैंड। अगर स्मोक करते हैं तो भी लंग कैंसर हो सकता है। एक्सपोजर टू रेडन अगर है, जैसा मैंने पहले बताया था कॉज में, तो भी आपको एक रिस्क बना रहेगा। नेक्स्ट आता है एक्सपोजर टू एस्बेस्टर, डीजल एग्जॉस्ट एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये एक रिस्क फैक्टर है। उसके बाद अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर की तो आपको भी रिस्क बना रहेगा। फिर पर्सनल हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर इन द पास्ट। अगर आपको पहले लंग कैंसर हो चुका है तो दोबारा फिर हो सकता है, आप रिस्क में रहेंगे। नेक्स्ट आता है प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी टू द चेस्ट। अगर किसी भी कारण से कोई रेडिएशन थेरेपी आपको हुई है पहले तो भी आप लंग कैंसर के शिकार भविष्य में हो सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल डायग्नोसिस होते जो करते हैं क्लिनिक में हम लोग करते हैं वो है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। आपको चेस्ट में लगा के देखते हैं, आला स्टेथोस्कोप को कैसे साउंड आ रही, विजिंग तो नहीं आ रही, खांसी बहुत दिन से है, ठीक नहीं हो रही खांसी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं कि कुछ टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो ब्लड टेस्ट में यूजली एनीमिया या जॉन्डिस और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद हम जो है इमेजिंग टेस्ट करते हैं जिसमें एक्सरे हो सकता है, सीटी स्कैन या एमआरआई या पेट सीटी स्कैन। ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। नेक्स्ट हम जो है स्पूटम साइटोलॉजी भी करते हैं, यानी आपकी थूक की जांच भी करते हैं। उसके बाद है ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, डायग्नोसिस एक फैक्टर है। उसके बाद बायोप्सी थ्रू मीडिया स्टेनोस्कोपी और लंग नीडल बायोप्सी भी कर सकते हैं जिससे पता चले कि आपको लंग कैंसर है। चलिए उसके बाद हम जानते हैं, नेक्स्ट आते हैं इसके स्टेजेस क्या क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो फर्स्ट स्टेज होती है नॉन स्मॉल सेल कैंसर। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसके स्टेजेस क्या क्या है। तो फर्स्ट है नॉन स्मॉल सेल कैंसर और सेकंड होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो नॉन स्मॉल सेल कैंसर को भी हम जो है कई भागों में भाग करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज, इसका फर्स्ट स्टेज आता है जिसमें जो है कैंसर इज फाउंड ओनली इन द लंग्स बट हैज नॉट स्प्रेड आउटसाइड द लंग। सेकेंड स्टेज में आता है कैंसर इज फाउंड इन द लंग एंड नियर बाई लिम्फ नोड्स। थर्ड स्टेज में आता है कैंसर इज इन लंग एंड लिम्फ नोड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट। उसके बाद आता है स्टेज 3 है जिसमें कैंसर इज फाउंड इन लिम्फ नोड बट ओनली ऑन द सेम साइड ऑफ द चेस्ट वेयर कैंसर फर्स्ट स्टार्टेड ग्रोइंग। उसके बाद आता है स्टेज 3B जिसमें कैंसर है स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द चेस्ट और टू द लिम्फ नोड्स अबव द कॉलर बोन। उसके बाद आता है स्टेज 4, इसमें कैंसर है स्प्रेड टू बोथ लंग्स इनटू द एरिया अराउंड द लंग्स और टू डिस्टेंट ऑर्गन्स। नेक्स्ट आता है स्मॉल सेल लंग कैंसर जिसको हम SCLC भी कहते हैं। तो इसके स्टेजेस आते हैं। तो फर्स्ट है लिमिटेड और एक्सटेंसिव। तो लिमिटेड स्टेज में कैंसर इज फाउंड ओनली इन वन लंग और नियर बाय लिम्फ नोड्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द चेस्ट। उसके बाद आता है एक्सटेंसिव स्टेज ऑफ लंग कैंसर। इसमें जो है कैंसर जो है स्प्रेड कर चुका है। उसके बाद आता है एक्सटेंसिव स्टेज। एक्सटेंसिव स्टेज मींस कैंसर है स्प्रेड टू थ्रूआउट वन लंग टू द ऑपोजिट लंग टू लिम्फ नोड ऑन द ऑपोजिट साइड टू फ्लूइड अराउंड द लंग्स टू बोन मैरो और टू डिस्टेंट ऑर्गन्स। ये हो सकता है। जो है लंग कैंसर के बारे में बहुत कुछ जाना है, इसकी डायग्नोसिस, स्टेजिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट कुछ भागों में हमने डिवाइड किया है, वो बहुत जो है महत्वपूर्ण है, सुनने वाली बात है, तो आप इसको जरूर नोट आउट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेज के अनुसार जो हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो स्टेज 1 NSCL नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। इसमें जो क्या आता है स्टेज 1 में सर्जरी ये भी रिक्वायर हो सकती है, केमोथेरेपी भी रिक्वायर हो सकती है, ठीक है। और ये बहुत ही ट्रीटेबल है, यानी इसको ठीक किया जा सकता है।
सेकेंड स्टेज NSCL क्या है, ये सर्जरी इसमें रिक्वायर्ड होती है, केमोथेरेपी भी रिकमेंड किया जा सकता है। उसके बाद आता है स्टेज 3, इसमें सर्जरी, केमोथेरेपी और रेडिएशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके बाद आता है स्टेज 4, इसमें जो है सर्जरी, रेडिएशन, केमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, ये तो हमने जाना कि एलोपैथिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कैसे क्या है, केमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी। चलिए अब हम कुछ दवाइयों के बारे में भी बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि ऐसे कंडीशन में कारगर हैं। तो ऐसे मेडिसिन का आप इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, और जो है कि पर फिर भी जो है इसके डोजेस वगैरह सारे कुछ जो आपको पता होनी चाहिए। नहीं अगर पता है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप जो है किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ये दवाइयाँ आप दें। तो फर्स्ट मेडिसिन जो आती है वो है एपिकाक, उसके बाद हेमामेलिस, फेरमफॉस, आर्निका, ब्राइनिया, रस्टॉक्स, कैलिकार, जस्टिशिया, फाइटोलक्का, कॉस्टिकम, हीपासल, बेसिलिनम, ट्यूबरकुलिनम, ओसिगमसैक। ये बहुत सारी मेडिसिन यहाँ डिस्क्राइब की गई है, क्योंकि कंडीशन टू कंडीशन ये वैरी करती है कि किस पेशेंट को किस समय कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कुछ नोसोड ग्रुप ऑफ मेडिसिन भी मैंने बताया है, जैसे ट्यूबरकुलिनम है, बेसिलिनम है। ये इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, जबकि एपिकाक हुआ, ब्राइनिया, रस्टॉक्स, इनका इस्तेमाल बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। ब्लीडिंग के लिए भी कुछ मेडिसिन इसमें बताई गई हैं, जैसे आर्निका, हेमामेलिस, तो ब्लीडिंग के समय भी आप इसको दे सकते हैं। बुखार के लिए भी मेडिसिन बताई गई, खांसी के लिए, सारी ये चीज़ों का जो है ये मिश्रण ये दवाइयों में है, इस तोड़ जो इस दवाइयों में दिया गया है। तो इस मेडिसिन का आप जरूर व्यवहार कर सकते हैं, पर हाँ, ये डिजीज़ बहुत ही क्रिटिकल होती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने बताया कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है, तो स्मोकिंग को आपको बिल्कुल भी छोड़ देना पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ होम थेरेपीज के बारे में, घरेलू कुछ उपचार के बारे में भी इसमें हम बताएंगे आपको। तो फर्स्ट घरेलू उपचार क्या है, पेन रिलीफ करने के लिए कुछ मसाज वगैरह भी करते हैं, जिसमें बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो उसके लिए कुछ पेन जो है कि मसाज से भी कुछ रिलीफ मिलती है। उसके बाद एक्यूपंक्चर भी बहुत लोग करते हैं, एक्यूपंक्चर के कारण जैसे आप करवाते हैं तो उसके कारण भी थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल सकता है। इसमें मेडिटेशन आपको करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ताकि आपकी सांसें जो है प्रॉपर चले। चलिए अब हम जानेंगे कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस जैसे फर्स्ट आते हैं हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। आप जो है एक इन्फेक्टेड ऑलरेडी हैं, तो आपको इन्फेक्शन दोबारा भी होने के चांसेस रहेंगे, अदर इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहेंगे, जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया भी आपको दोबारा हो सकती है। फेशियल स्वेलिंग हो सकता है, लॉस ऑफ लंग फंक्शन हो सकता है, जिसमें सांस बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं या सांस बहुत कम ले पा रहे हैं। ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, स्पेशली लोअर लेग्स में होते हैं। स्पिटिंग अप ऑफ ब्लड, यानी खून की उल्टी हो रही है, या खून ऐसे जो है मुंह से निकल जा रहे हैं, खांसते खांसते खून आ जा रहा है। उसके बाद इंक्रीज्ड कैल्शियम इन ब्लड में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा होना, ये भी एक जो है कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। स्पाइनल कंप्रेशन होता है, इसमें ट्यूमर कैन प्रेस ऑन द स्पाइन एंड कॉज पेन, वीकनेस एंड ट्रबल वॉकिंग। हार्ट ब्लॉकेज भी हो सकते हैं, नर्व पेन भी हो सकते हैं, और ट्रबल स्वेलिंग, खाना निकलने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। चलिए अब हम जानेंगे कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर ये बीमारी जैसे आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है, आप स्मोकिंग को बिल्कुल भी क्विट कर दीजिए, ना कीजिए। सेकेंड है अवॉइड रेडॉन। अगर किसी इन्वायरमेंट में आपको पता है एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है और उसमें रेडॉन नामक एक एलिमेंट है उस एयर में, जिस इन्वायरमेंट में आप सांस ले रहे हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड अदर कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, जैसे बहुत सारे केमिकल्स जिसके कारण कैंसर हो सकता है, उसको आप अवॉइड करना चाहिए, उसको इनहेल किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। मास्क का व्यवहार करें अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हैं तो। और खाना जो है आपको बहुत अच्छा हेल्दी खाना लेना चाहिए, कुछ ऐसे खाना ना खाइए लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिसके कारण आपको रिपीटेड ठंडा हो सके, खांसी और आपकी बढ़ सके। तो फ्रेंड्स आज हमने बहुत कुछ जाना लंग कैंसर के बारे में। आपने नोटिस किया होगा मैंने सभी पॉइंट्स को यहाँ मेंशन करने की कोशिश की है। अगर कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं तो आप मुझको जरूर ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है dr.amardwplib@yahoo.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।